नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और मैं हूं डॉक्टर आशीष सैनी, यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट। और पुरुष रोगी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं इस चैनल के ज़रिए। एंड आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि अगर आपको यूरिन में या पेशाब में खून आता है तो उसके क्या कारण हो सकता है और कब जो है ये परेशानी का विषय हो सकता है और कब जो है ये नॉर्मल भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कि भाई ये किस वजह से होता है और क्या क्या इसकी जो कैटेगरीज होती हैं। तो इसको जो पेशाब में जो खून आने की को हम हिमेचूरिया बोलते हैं। ब्लड इन यूरिन इज नोन एज हिमेचूरिया। तो हिमेचूरिया के कारण क्या होते हैं? तो सबसे पहले ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर एक कि भाई अगर यूरिन आपको आया है और उसमें खून आया है तो ये पेनलेस है या फिर ये पेन के साथ है। मतलब कि अगर आपको पेशाब में खून आ रहा है तो उसमें दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरी हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि जो पेशाब है वो शुरुआत से आखिर तक उसमें खून आया या शुरुआत में खून आया या फिर आखिरी में खून आया। तो ये तीन कैटेगरीज और हो गई। तो इस तरह से हम इसको सब डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपको पेशाब में खून आया है और उसमें पेन नहीं हुआ, अगर वो पेनलेस है, तो पेनलेस जो हिमेचूरिया है वो थोड़ा सा खतरे का कारण होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये देखना कि जो अगर पेनलेस हुआ है, हमें अगर पेनलेस हिमेचूरिया है तो वो शुरुआत में है या टोटल है या वो आखिरी में हुआ है। ज़्यादातर केसेस में ये टोटल होता है कि जब आपने यूरिन स्टार्ट किया तो शुरुआत से आखिर तक आपको ब्लड आया। कभी कभी होता है कि हम यूरिन पॉट में करते हैं और पता नहीं चलता, और जब हम खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि ये तो पूरा पॉट ही हमारा एकदम रेड हो गया बिल्कुल। तो घबराए नहीं, अगर हम एक बाल्टी में 2 या 3 ml ब्लड डालें तो वो पूरी बाल्टी रेड हो सकती है। तो उससे घबराना नहीं है कि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। इसके कारण को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना होगा। जो भी यूरोलॉजिस्ट आपके आसपास है आप उनको दिखाइए। इसके जो कारण होते हैं, मुख्य कारण, जो अगर पेनलेस अगर जो आपको हिमेचूरिया है तो उसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है वो होता है कि आपको पेशाब के मसाने में कैंसर हो सकता है, जिसको कि कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो इस मसाने के अंदर जब कोई गांठ हो जाती है तो उसकी वजह से यूरिन जो है पूरा का पूरा लाल हो सकता है, उसमें खून आ सकता है। इसके अलावा खून के थक्के भी आ सकते हैं। और जो खून के थक्के होते हैं वो ज़्यादातर, उनकी कोई शेप नहीं होती, वो गोल होते हैं या जो जिसको भी आते हैं वो बता नहीं पाते, कहते हैं कि वो एक तरह से उसकी कोई फॉर्म नहीं होती। तो अगर इस तरह के थक्के आ रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जल्द से जल्द यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है ताकि इस समस्या का निदान हो पाए। दूसरा जो प्रमुख कारण है जो कि हमारे इस नॉर्दर्न इंडिया में है कि अगर ऐसा होता है तो कभी कभी पेशाब की टीबी भी होती है, जिसको जेनाइटल यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, GUTB। तो उसमें भी जो हमारे पेशाब में खून आ सकता है, उसमें दर्द भी नहीं होता है और उसमें कभी कभी जो है वो खून के थक्के आ सकते हैं। इसके अलावा जो टीबी होती है वो पेशाब की जो थैली है उसको बहुत ज़्यादा छोटा कर देती है और इसके कारण से हमें यूरिन बार बार करना पड़ता है। तो अगर आप जैसे कि हर घंटे में 2 बार यूरिन या 3 या 4 बार यूरिन करने जा रहे हैं, पूरे दिन में आप 20 से 25 बार यूरिन करने जाते हैं, रात में अगर आप 5 से 10 बार यूरिन करने के लिए उठते हैं, तो ऐसे केसेस में जो टीबी की जो एक शिकायत होती है जो कि पेशाब की नाली में हो सकती है, वो उसको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो जो हैं बड़े डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं कि एक तो कैंसर ब्लैडर, दूसरा टीबी भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। तीसरा कारण है कि कभी कभी फाइलेरिया जो होता है उसमें हिमेटोकाइल्यूरिया होता है। फाइलेरिया मतलब कि जिनसे कि यूरिन में कभी कभी एकदम मिल्की वाइट आता है, बिल्कुल दूध की तरह आता है। तो उसमें दूध और जो खून है वो मिक्स होकर हिमेटोकाइल्यूरिया कहते हैं इस चीज़ को, और वो भी आ सकता है। तो ये प्रमुख कारण हैं जो कि अगर आपको यूरिन में ब्लड आया है और ब्लड जो है उसमें आपको पेन नहीं हुआ, तो ये 3 मुख्य कारण हैं जो कि हमें
देखना होगा। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कैंसर ब्लैडर। तो इसमें आप घर पे नहीं बैठ सकते हैं, आपको जल्द से जल्द किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। तो ये जो है ये दिक्कत वाले लक्षण हैं। दूसरा एक यूरिन में ब्लड आता है जिसमें कि आपको पेशाब करने में जलन होती है, पेशाब के आखिर में हो सकता है। तो ऐसे केसेस में वो प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण भी होता है। कभी कभी अधिकतर केसेस में ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो यूटीआई होता है, अगर वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो ऐसे केसेस में यूरिन में ब्लड आ सकता है। और जो सबसे प्रमुख कारण होता है इसका वो होता है कि अगर आपको पेशाब की थैली में कोई पथरी है या फिर आपके गुर्दे में कोई पथरी है और वो पथरी जब बाहर निकलती है तो वो एक तरह से एक चोट लगाती है अंदर और इस वजह से जो है ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर आपको पेशाब में खून आया है और उसमें अगर आपको दर्द हुआ है तो वो दर्द जो है अच्छा है इस केस में, क्योंकि इन केसेस में कोई कैंसर की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दूसरी चीज़ जैसे पेशाब में पथरी की दिक्कत है या फिर आपको पथरी है ब्लैडर में या फिर इन्फेक्शन है या फिर प्रोस्टेट है, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये कारण होती हैं पेनफुल हेमेचूरिया की या फिर पेशाब में अगर आपको खून आया है तो ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हमने आज चर्चा करी कि भाई अगर आपको पेशाब में खून आता है तो उनके क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं और इनको हम कैसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, कब हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे वीडियो में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको खून का थक्के आने लगते हैं या फिर आपको जब खून के थक्के आ रहे हैं, यूरिन में ब्लड आ रहा है और उसमें दर्द नहीं हो रहा है, तो ये दर्द ना होना जो है वो एक ज़्यादा दिक्कत वाली समस्या है, वो एक जटिल समस्या है। उसमें तुरंत आपको बिना कोई विलंब करे डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको दर्द हो रहा है विद ब्लड तो उसमें घबराएं नहीं, उसमें आप समय ले सकते हैं, बट विद इन अ वीक आपको जो है वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में यूटीआई के कारण ऐसा हो सकता है। अगर यूटीआई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है बहुत दिन से ट्रीट नहीं हुआ है तो ऐसे केसेस में भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। अगर आपको आज ये जो हमने बात करी इसको आपको अगर लगा कि ये वीडियो जो है इससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ या आप इसको शेयर करिए। अगर घर में ऐसी कोई समस्या है, ज़्यादातर जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको ये दिक्कतें होती हैं और वो अपने बच्चों से कभी इस बात में चर्चा नहीं करते, और जब ये समस्याएं बढ़ जाती हैं तब वो बताते हैं कि नहीं अब तो जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और मेरे को डॉक्टर के पास ले जाओ। तो बेहतर ये है कि हम इलाज एक समय रहते हुए कराएं ताकि जो ट्रीटमेंट है उसके जो रिजल्ट हो वो बेस्ट हो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।